सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 14 खारिज जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। वाशिंगटन रेलवे स्टेशन पर वफ्द का पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और दीगर सीनियर सफारती अमले ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ्द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। वफ्द अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा। बिलावल भुट्टो दौरा वाशिंगटन में मीडिया के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। मनासिक हज का बाकायदा आगाज हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मक्के से मिना की जानिब रवाना। मिना में आज़मीन ज़ोहर से कबल पहुँचेंगे और जुमेरात की सुबह तक वहाँ क़याम करेंगे। आज़मीन हज मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। रवा साल हज का खुतबा उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों समेत दुनिया की 35 मुख्तलिफ ज़बानों में बराह रास्त तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा। सऊदी हुकूमत की मुक़द्दस मकामात पर तस्वीर कुशी, सियासी और फ़िरका वाराना झंडे लहराने और नारेबाजी से गुरेज करने की हिदायत। कहा, हुज्जाज कराम अल्लाह के मेहमान हैं और उनकी सलामती, सेहत और सहूलियात सऊदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मकामी कवानीन का एहतराम करते हुए आज़मीन मुक़द्दस मकामात पर नज़र ज़ब्त का मुज़ाहरा करें और किसी भी किस्म की इश्तियार अंगेज़ी या बदनज़मी से इज्तनाब करें। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। PSDP की मद में 1000 अरब रुपए रखे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% रखने की मंजूरी दी थी। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अफरात ज़र का हदफ 7.5% रखने की मंजूरी कौमी इक़्तिसादी कौंसिल अहदाफ के जायजे के बाद तजावीज़ की मंजूरी देगी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुसाफिर बसों के किरायों में इजाफा वापस लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। इस्लामाबाद के फलाही मंसूबों और अवामी सहूलियात में बेहतरी के इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, ईद उल अज़हा से कबल किरायों में इजाफा अवाम के लिए ईद की खुशियाँ मांद करने के मुतरादिफ है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज तलब। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत होगा। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए का कहना है इजलास में आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान। पेशावर में अमन व अमान की सूरत हाल पर जिरगे से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, NFC अवार्ड को दोबारा देखने के लिए एक कमेटी बनाई। अगस्त में NFC अवार्ड की मीटिंग होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्तलिफ मुतालबात किए हैं। जिरगे में उमायदीन ने जो बातें की उन पर गौर व फिक्र करके फैसले करने होंगे। जब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म नहीं होती, फंड्स जारी रहेंगे। विफाक से जो कुछ हो सका वो करेगा ताकि मसाइल हल हों। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख़त पेश किया। एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से तहम्मुल, मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर देने वाले बयानात और कोशिशों को सराहा। भारत के बगैर किसी काबिल एतबार तहकीकात या शवाहिद के लगाए गए बेबुनियाद और क़ब्ल अज़ वक्त इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। भारत को सिफारती सतह पर बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की दौरा रूस में रूसी वज़ीर ख़ारजा
सरगई लारोफ से मुलाकात। तारिक फातमी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर पुतिन को लिखा गया खत हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म की नेक ख्वाहिशात से आगाह किया और रूसी वज़ीर ख़ारजा को दो तरफ़ा ताउन वसी करने के अज़्म से आगाह किया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन की पंजाब यूनिवर्सिटी की असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मार्के हक के तनाजुर में तलबा की बनाई हुई खूबसूरत पेंटिंग्स का मुशाहिदा किया। खिताब में कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुनिया पर पाकिस्तानी कौम और अफवाज की जुर्रत और पेशा वराना महारत को अया कर दिया। मुल्क की सबसे कदीम और बड़ी यूनिवर्सिटी में आना बाइस एहसास है। असातिज़ा कराम कौम के मेहमान हैं। नवाज शरीफ से आर्मी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कराटे चैंपियन शाहिदा अब्बासी और साबिरा गिल की मुलाकात हुई। अपनी कामयाबियों और मुस्तकबिल के मंसूबों से साबिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। नवाज शरीफ ने दोनों बाहिम्मत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कहा कि बलूचिस्तान की ये नौनिहाल बेटियां कौम का फ़ख्र हैं। मुल्क को ऐसी ही बासलाहियत और मेहनती नौजवान नस्ल की ज़रूरत है। मुस्तकबिल में भी उनके भरपूर सरपरस्ती की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का बयानिया ठोस शवाहिद के साथ हर जगह पेश किया। भारत के साथ जंग के दौरान जो स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी के दरवाजे खुले वो अब और भी खुल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहिदा और कश्मीर समेत मुतअद्दिद अहम मौज़ूआत पर बात की। अगर हम देरपा अमन के ख्वाहां हैं तो कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। टिकटॉकर सना यूसुफ की कत्ल से पहले आखिरी गुफ्तगू सामने आ गई। टिकटॉकर उमर हयात उर्फ काका सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था। उमर हयात बार बार राब्ता कर रहा था। सना यूसुफ के इनकार पर तैश में आकर उसे गोली मार दी। सना यूसुफ सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रही थी। गुस्सा आ रहा था कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ CCTV कैमरे मौजूद हैं। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का वाक़या 2 जून को G13-1 में पेश आया। वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया। ईद कुर्बा में 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। बड़ों के साथ बच्चे भी पसंदीदा जानवर की तलाश में मसरूफ। व्यापारियों और खरीदारों में ताव भाव पर बहस जारी। खरीदारों ने जानवरों की कीमतों में रवां साल दुगना इजाफा होने का शिकवा कर दिया। व्यापारियों ने महंगाई को कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह करार दे दिया। कराची में ज़लज़लों का सिलसिला थम ना सका। शहर कायद में 4 रोज से अब तक ज़लज़ले के 12 बार झटके। शहरी खौफ में मुब्तला हो गए। मलीर में गुज़िश्ता रात ज़लज़ले का पहला झटका 12:57 पर महसूस हुआ। शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई। दूसरा झटका रात 2:08 पर महसूस हुआ। शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की झटके आइंदा 2 रोज तक महसूस किए जा सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 630 पॉइंट्स से इजाफा। रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,21,081 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज भी स्टॉक मार्केट में मुस्बत कारोबार के बायस सरमायाकारों को अरबों रुपए का फायदा हुआ था। भारत में नाम नेहाद कवानीन की आड़ लेकर मोदी सरकार के हिंदुत्व पॉलिसी पर अमल जारी। ईद कुर्बा आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उठ गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त पाबंदियां आयद कर दी। गाय और ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद। यूपी में खुली जगह पर नमाज की अदायगी और जानवर ज़िबा न करने के अहकाम जारी। हुक्म की पासदारी न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी गई। यूक्रेन की जानिब से मुसलसल ड्रोन हमले। रूस ने मदार में 100 से ज़ायद सैटेलाइट तैनात करने का फैसला कर लिया। रूस के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि UAS के कंट्रोल के लिए सैटेलाइट नेटवर्क की तनसीब की जा रही है। 102 सैटेलाइट्स और 1 इजाफी स्पेस क्राफ्ट शामिल होगा। रूसी हुकाम का कहना है स्पेस क्राफ्ट के मदार में नस्ब किए जाने का मकसद ये है कि ड्रोन से निपटा जा सके।
इलॉन मस्क की सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौशी पॉलिसियों पर एक बार फिर तनकीद। अरबों डॉलर्स की टैक्स छूट को नाकाबिल नफरत और नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। पॉलिसियाँ सिर्फ अमीर तबके को फ़ायदा देती हैं, जबकि आम अमरीकी शहरी मजीद बोझ तले दब रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के कई अरकान ने पॉलिसी के हक में वोट दिया। इन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। पॉलिसी आम लोगों के साथ खुली नाइंसाफ़ी है। पीसीबी ने इस्लामाबाद रीजन के तमाम उहदेदार फारिग कर दिए। इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन शकील शेख समेत तमाम जोनल और रीजनल उहदेदारान फारिग हो गए। रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के मार्च 2023 में होने वाले इंतखाबात गैर मौसर और कलअदम करार। फैसला 27 मई को इंडिपेंडेंट एजुकेटर के फैसले की रोशनी में किया गया। और पाकिस्तान में 60% बच्चों को घरेलू सतह पर तशद्दुद